यूकेडी भी चुनाव लड़ रही है, बागेश्वर में जो परिस्थितियां बन रही हैं, नो डाउट कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने एज यूजुअल टक्कर हो रही है, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है इसे कैसे देखते हैं? राजनीति का और भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। जिस दिन आर्टिकल 19 की हत्या करती है एक सरकार, इन्होंने आरोप लगाया कि बॉबी पवार कांग्रेस का एजेंट है। मैं कह रहा हूं हाँ है, लेकिन क्या उसको अधिकार नहीं है बागेश्वर में जाने का? उसको अधिकार नहीं है बागेश्वर में सभा करने का? या बागेश्वर में अगर वो जाता है तो आपने क्या क्या धाराएं लगाई है? आर्टिकल 19 के अंदर आर्टिकल 19A में बोलने की आजादी इसी संविधान ने हमें दी है। बी में सभा करने की आजादी इसी संविधान ने हमें दी है। आर्टिकल 19D में पूरे देश में आप भ्रमण कर सकते हो, निर्बाध भ्रमण कर सकते हो, इसकी आजादी हमें आर्टिकल 19 भारतीय संविधान देता है। लेकिन अगर भारतीय संविधान को कुचला जाएगा, और कौन सी धाराएं हैं? आर्टिकल IPC 147 दंगा, वहां कौन सा दंगा हो रहा था भाई? दंगा कराने की धारा आपने लगाई। आर्टिकल 188 ऐसा कोई आदेश जिसमें आपने वो आर्टिकल 186 IPC में क्या है कि लोक सेवक को कार्य करने से रोकना। बॉबी पवार ने कौन से ऑफिस में जाके, किस अधिकारी को जाके उसने रोका काम करने से चुनाव आयोग का? और सबसे इंटरेस्टिंग जो धारा लगाई है वो लगाई है आर्टिकल IPC 171G। ये बोलता है, मेरे को थोड़ा टाइम देना, ये बोलता है जो कोई किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से कोई बयान देता है या प्रकाशित करता है जो कि तथ्य का एक बयान है, जो झूठ और जिसे वह जानता है कि यह झूठ मानता है, व्यक्ति चरित्र के संबंध में वो नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो अब उसका ये देख लीजिए कि हमारे तो आज के जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा चुनावी जुमले हैं वो बोल दिए जाते हैं, क्या वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते? जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जो चीजें उसमें बोली जाती हैं, क्या वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते? डॉक्टर पनुलू, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जो कहा गया है कि क्यों बॉबी पवार की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक वजह यह भी है कि देहरादून में उन पर एक मुकदमा दर्ज है और उनको कहा गया था कि आप देहरादून के दायरे में एक स्पेसिफिक एरिया में रहकर अपने मतलब संगठन के कार्य कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वो संगठन का कार्य करने गया था या वो बागनाथ के दर्शन करने गया था या इलेक्शन में गया था? आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है ना। अगर विजय माल्या, नीरव मोदी ये सब देश छोड़ के भाग जाते हैं, तब ये पुलिस कहां थी? और कोई भी ऐसी धारा नहीं लगी है जिसमें ये लिखा गया हो कि उसको इसमें गिरफ्तार करा गया है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 147 कौन सा दंगा हो रहा था, या आर्टिकल 186 कौन सा उसमें जो है बॉबी पवार ने कौन से ऑफिस में जाके या कौन से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करी है, ये बीजेपी बता दे। क्योंकि सीधा सीधा है कि 56 इंच का सीना और धाकड़ धामी वहां पे भुस हो रहे हैं, वहां पे उनकी जो जनता उनको सबक सिखाने के मूड में है। उन्हें पता है कि अगर बॉबी पवार आएगा तो ये हमारे खिलाफ ही करेगा, इसीलिए उन्होंने उसको जाके। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा। डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर आईपीसी का खूब जिक्र किया गया, नई जो है पुरानी नीतियां चेंज हो रही हैं, आईपीसी में बदलाव किए जा रहे हैं, गुलामी की दास्ताओं से मुक्ति पे बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छी बात है कि हम समय के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो धाराएं लगाई उसकी मायने थोड़ा ना बदल सकते हैं सर इतनी जल्दी। अगर आपने वो धाराएं लगाई हैं, यूकेडी की अगर बात करें तो यूकेडी भी सिमिलर मॉडल के साथ, जो कांग्रेस का मॉडल है, आप लोग भी वही जा रहे हैं, तो क्या अगर बॉबी पवार करते तो क्या यूकेडी के साथ नाम नहीं जुड़ सकता था? कांग्रेस के साथ ही क्यों? देखिए दिव्या जी, वो तो बीजेपी की मर्जी है, वो किसी के साथ नाम जोड़ दे। वैसे तो इंडिपेंडेंट है बॉबी पवार, उसका अपना एक संघ है, रजिस्टर्ड है, और सामाजिक संस्थाएं जैसे RSS जो है वो भाजपा के लिए प्रचार करती है, ठीक है, वो जन जागृति का काम करती है। ऐसी सिमिलर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिनमें से एक बेरोजगार संघ है, वो जाता है, अपनी बातें रखता है, बोलता है कि ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार ये कर रही है, ये है वो है। वो तो देखो, चुनाव अगर है तो लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व में पूरे भारतीयों को जो है अपना पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। और क्यों बीजेपी के जब अभी एक बाइट आ रही थी कि जो अधिकारी थे, जिनको ये IPS IAS लेवल का अधिकारी बता रहे हैं, उन अधिकारी के द्वारा ये बोला गया कि वो बागेश्वर विधानसभा के नहीं थे, तो कई बीजेपी के ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के ही नहीं है। इस प्रदेश के नेता जो हैं दूसरे प्रदेश में जाके करते हैं चुनाव प्रचार, दूसरे प्रदेश के नेता आके यहाँ करते हैं। तो क्या अब हमें अपने ही
प्रदेश के अंदर अपनी ही जनता को अपने ही नेताओं के लिए अगर प्रचार करना है या कुछ बताना है, चुनाव से उसका लेना देना नहीं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, वो जाके चुनाव में काम करते हैं। अब वो एक सिमिलर वोटर के लिए और वोट पैटर्न कैसे बढ़े या वोट किस तरीके से सही व्यक्ति को जाए, उसके लिए काम करते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉबी पंवार को किसी एक पार्टी के साथ टैग करा जाए। दूसरी बात, जहां तक सत्यवीर भाई ने कहा कि आईपीसी चेंज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं इनको कहूंगा कि आप जो है एक बार संविधान को पढ़ें दोबारा, उसके अंदर पढ़े कि जब रिव्यू कमेटी में जाता है, जब तक वो वापस उसको एज इट इज या उसमें रिव्यू को लेके वापस नहीं भेजता है, दोनों सदनों में पास होगा, उसके बाद वो एप्लीकेबल होगा। आज की डेट पे जो धाराएं लगी हैं आईपीसी की, वो वही हैं जो आज से पहले की थी। वो जो बोल रहे थे गुलामी की दास्ता वाली ही धाराएं लगाई हैं, और धाराएं गुलामी की दास्ता नहीं होती है, मानसिकता गुलामी की दास्ता होता है। जब आपने देहरादून में 307 लगाए इन बच्चों के ऊपर, जब आप 147 आज बागेश्वर में लगा रहे हो, तो ये आपकी मानसिकता और ये आपका जो वर्जन है आपकी सोच का, उसको दर्शाता है। और दूसरी बात, संविधान अगर हमें इस बात की परमिशन देता है, तो अगर वो व्यक्ति जाके कर रहा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यूकेडी पूरा उसका पुरजोर समर्थन करती है। ये इनके साथ जो जाती हुई है, ये बहुत गलत है। और सरकार पहले भी एक बार कोर्ट से मुंह की खा चुकी है धारा 307 पे, और 147 पे भी इस बार माननीय न्यायालय से ये मुंह की खाएंगे। वीरेंद्र शर्मा, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, मुझे तो अभी याद आया कि जो अभी एक बहुत बड़ी ई टेक कंपनी, ई एजुकेशन की कंपनी है, उसके एक टीचर ने कहा कि पढ़े लिखों को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। इस दौर में जब हम जी रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र में, तो बॉबी पंवार के ऊपर ये मुकदमे बहुत छोटी बात है। ऐसे होते रहेंगे। मैं बेरोजगार संघ के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से आप निरंतर अपने कामों को करते रहें। सारी उत्तराखंड की जनता आपके साथ है।